बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, मैं राव शाहिद बीएस मैथ के टॉपिक ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम में आज हम ऑप्टिमल सॉल्यूशन मालूम करने जाएंगे। किस मेथड से? वोगल अप्रोक्सीमेशन मेथड से। वोगल अप्रोक्सीमेशन मेथड से हमने स्टार्टिंग सॉल्यूशन पिछले लेक्चर में मालूम कर चुके हैं। आज वोगल अप्रोक्सीमेशन से हम ऑप्टिमल सॉल्यूशन फाइंड आउट करेंगे। अब ऑप्टिमल सॉल्यूशन के लिए डियर स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे? सबसे पहले प्लंटियां लीस्ट नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर में आपको पता है कॉर्नर ढूंढते थे। लीस्ट कॉस्ट में पूरे टेबल में छोटी वैल्यू ढूंढते थे। वोगल अप्रोक्सीमेशन मेथड में सबसे पहले हम प्लंटियां लगाते हैं। जो मैक्सिमम प्लंटी होती है उस रो या कॉलम में एंटर होके उसको सप्लाई डिमांड देते हैं। तो रो प्लंटियां लगाने लगे हैं। आप यहां लिखेंगे रो पेनल्टी, इसी तरह यहां लिखेंगे कॉलम पेनल्टी। तो रो में आप देखेंगे छोटी दो कॉस्ट कौन सी? 7, 5, इनका डिफरेंस लिखेंगे। इधर दो छोटी लीज दो मिनिमम कॉस्ट आपने ढूंढनी है, 10 और 12 इन, और ये बड़ा है 10, 12 इनका डिफरेंस 2, 13 और 15 ये दो छोटी कॉस्ट हैं, ये बड़ी है 13, 15 इनका डिफरेंस। यानी कोई दो छोटी कॉस्ट पिक करें और उनका डिफरेंस लिख दें। इसी तरह आ जाए कॉलम में 5 और 14 इन दोनों का डिफरेंस डियर स्टूडेंट आएगा 9। उसके बाद 7 और 10 इनका डिफरेंस आएगा 3, और 9 और 12 इनका डिफरेंस आएगा 3। अब मैक्सिमम प्लंटी इधर देखें वो है ये 9। तो मैक्सिमम प्लंटी को आपने सर्कल किया, इसका इशारा मतलब ये है कि इस कॉलम में एंटर हो जाएं। इसमें छोटी कॉस्ट ढूंढें। छोटी कॉस्ट कौन है? 5। तो सप्लाई 1 है, डिमांड भी आपके पास क्या है? 1 है। डिमांड सप्लाई आपके पास 1, ये आपकी डिमांड सप्लाई लिखी है 1, 1, 1, और ये आपकी डिमांड थी 1, 1, 1। तो डियर स्टूडेंट हमारे आप प्रीवियस लेक्चर देखेंगे, आपको पूरी डिटेल हमें बताई हमने आपको। तो आपने देखा सबसे पहले क्या देखा? मैक्सिमम प्लंटी आपने फाइनल की ये है। उस कॉलम में एंटर हो जाएं। आपकी सप्लाई डिमांड 1 है और सप्लाई भी 1 है। तो लीज कास्ट आपने देखी कौन सी? ये ब्लॉक है, इस ब्लॉक में। यानी मैक्सिमम प्लंटी में आपने कॉलम में एंटर हो जाएं। मैक्सिमम प्लंटी यहाँ पे कॉलम वाली थी, रो वाली होती तो मैं रो में एंटर होता। ये कॉलम है तो इसमें एंटर होऊंगा। इसमें लीस्ट ढूंढनी है, कौन सी वैल्यू है? तो लीस्ट 5 है, सप्लाई 1 है और डिमांड भी 1 है। वो आपने अप्लाई करके ये 0, ये 0। अब आपकी मर्जी है इस रो को या इस कॉलम को, दोनों 0 कैंसिल, जिसे मर्जी करना चाहें कर दें। तो डियर स्टूडेंट मैं क्या करता हूं? मैं कॉलम को कैंसिल कर देता हूं स्टेप नंबर 1 में। इसके बाद आगे चलते हैं। नॉन कैंसिल डाटा है। अब इसकी प्लंटियां अगेन लगाएं। यहाँ डैश लगाएंगे क्योंकि ये प्लंटी लग चुकी थी पहले। अब यहाँ पर इसमें आ जाएं तो ये आपके पास एज इट 7, दो छोटी कॉस्ट कौन सी हैं? 7, 10, 3 आया डिफरेंस। इधर 9, 12 ये दो छोटी कॉस्ट ये हैं, लीज कॉस्ट ये हैं, तो इनका डिफरेंस 3। अब कॉलम में 7, 9 इनका डिफरेंस 2, वो वही है। 10, 12 इनका डिफरेंस 2 है। 13, 16 इनका डिफरेंस 3 है। अब स्टूडेंट सामने देखें, आपके पास ये आपके पास प्लंटी लगी रो की और ये लगी कॉलम की। मैक्सिमम तीन जगहों पे पड़ा हुआ है। मैक्सिमम जो मर्जी आप पिक कर लें, आपकी अपनी मर्जी है। तो डियर स्टूडेंट सबसे पहले मैं क्या करता हूँ? मैं इसको पिक कर लेता हूँ। ठीक है, आपकी वहां कॉलम था आपकी, यानी ये 3 एक जैसी हैं। इनमें जिसे मर्जी आप इसे पिक कर लें, इसे पकड़ लें या इसे ले लें। मैं इसे पिक करता हूँ, इसमें एंटर हो जाए। छोटी कॉस्ट इसमें 13 है। सर्कल लगाने का मतलब इसमें एंटर हो जाए। इस रो में 13 आपके पास क्या है? लीज कॉस्ट। तो सप्लाई 1, डिमांड 1, तो ये डियर स्टूडेंट ये 0 हो गया। अब आपके पास इधर ये 0 है, इधर ये 0 है। प्रीवियस लेक्चर में आपको बताया था दोनों 0 हो जाए तो जिसे मर्जी आप कैंसिल कर दें। तो डियर स्टूडेंट ये आपका 0 था, तो मैं आपकी यहाँ पे ये रो कैंसिल कर देता। ये आ गया हमारे पास स्टेप 2। अब नॉन कैंसिल डाटा में फिर आ जाए। प्लंटी इधर डैश ही लगेगा क्योंकि प्लंटी लग चुकी थी और कैंसिल हुआ पड़ा डाटा। ये इधर आए। 7, 10 इनका डिफरेंस 3 है। 9, 12 इनका डिफरेंस 3 है। नॉन कैंसिल डाटा में अगेन प्लंटी फिर लगा रहे हैं हम। अब आ जाए रो प्लंटी में 7, 9 डिफरेंस 2, 10, 12 डिफरेंस 2। मजीद नीचे जा नहीं सकते, कैंसिल हुआ पड़ा। अब इसमें मैक्सिमम ढूंढें, क्या है? ये 3 है मैक्सिमम, 2, 2 मिनिमम है। मैक्सिमम ढूंढनी है। अब आपकी मर्जी इसे फॉलो करें, आपकी मर्जी इसे फॉलो करें। मैं इसे फॉलो कर लेता हूं। इसका मतलब इसमें एंटर हो जाए। इसमें लीस्ट कौन सी है? 7, 10, इन दोनों में लीस्ट 7 है। सप्लाई 0 है, डिमांड भी 0 है। 0 जरूर अप्लाई करेंगे। अब आपकी मर्जी है ये रो कैंसिल, आपकी मर्जी है कॉलम कैंसिल कर दें। मैं डियर स्टूडेंट्स क्या करता हूं? रो कैंसिल कर देता हूं। तो ये मेरे पास क्या है? स्टेप 3। उसके बाद अब आप क्या करेंगे?
मजीद अगेन प्लंटी, अब कॉलम प्लंटी आपकी लग नहीं पा रही, रो प्लंटी भी लग तो जाएगी लेकिन कॉलम प्लंटी नहीं लग रही, तो इसे यहीं रोक दें और इसमें यानी प्लंटियां मत लगाएं। अब जब एक रो, बताया था आपको गूगल अप्रोक्सीमेशन मेथड में, जब एक रो या एक कॉलम बच जाए तो प्लंटियां पॉसिबल नहीं है, तो फिर आप उसमें क्या करेंगे, उन दोनों में जो लीस्ट होगी वो पिक कर लें, यानी लीस्ट कॉस्ट मेथड यहाँ पे अप्लाई कर दें। 12 और 10 में कौन छोटा है, 10। सप्लाई 1 है, डिमांड 0 है, तो 0 जरूर लिखेंगे। डियर स्टूडेंट आपको बताया है सप्लाई 1 थी, डिमांड 0 है। अब 0 और 1 में कैंसिल कौन सा, ये कॉलम होगा, क्यों, ये 0 है, ये आपका हो गया फोर्थ स्टेप। उसके बाद आप आ जाएं, आपके पास एक ही ब्लॉक बचा है, ठीक है, तो इसकी भी कहने का मतलब डेफिनेटली अब इसको सप्लाई और से 1 देंगे, प्लंटियां पॉसिबल नहीं है, तो आप जस्ट सप्लाई डिमांड दें, एक ही कॉस्ट थी, तो 1 सप्लाई थी और 1 ही डिमांड थी, कैंसिल हो गया। अब आपकी मर्जी रो कैंसिल करें, आपकी मर्जी कॉलम कैंसिल करें। अब की मैं यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स रो कैंसिल कर देता हूँ। आपके पास देखें 2 कॉलम कैंसिल है, एक कॉलम नॉन कैंसिल है, लेकिन रो आपकी तीनों कैंसिल है। आपको बताया था कि ऑप्टिमल सोल्यूशन या स्टार्टिंग सोल्यूशन के लिए आप क्या करते हैं कि कोई सा एक कॉलम या कोई एक रो बचनी चाहिए, तो वो बच गई है। बाकी आप यहाँ मेथड जो लिखते हैं फार्मूला वो लिख सकते हैं। नंबर ऑफ बेसिक वेरिएबल्स वो आप काउंट करेंगे, नंबर ऑफ बेसिक वेरिएबल्स चेक करने जा रहे हैं कि आया आप ठीक कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, m प्लस n माइनस 1। तो स्टूडेंट आप क्या करेंगे, बेसिक वेरिएबल भरे डब्बे काउंट कर लें, 1 2 3 4 5, तो आप बोलेंगे बेसिक वेरिएबल की क्वांटिटी 5 है। ये बेसिक वेरिएबल है नहीं, क्वांटिटी गिनने का वे है। m आपके पास रोज है, m आपके पास 3 रोज है, कॉलम आपके पास कितने हैं, 3 है, और -1, 3 3 6 और 1 5, तो दैट इज आपने देखा कि आपका सोल्यूशन यहाँ ये आपको फार्मूला बता रहा है कि आप जो ये प्रोसीड कर रहे हैं क्वेश्चन को बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। नेक्स्ट सॉल्यूशन की तरफ अब हम चलेंगे। हम ऑप्टिमल सॉल्यूशन मालूम करना चाहते हैं, तो मैं इसी स्ट्रक्चर को आगे पेस्ट करूंगा और इसको मैं थोड़ा यहीं आपके सामने पेस्ट किए देता हूं। आपके सामने मैंने एक मजीद ब्लॉक बनाए, अब उसमें ये सारी सप्लाई डिमांड के अलावा बाकी सारी चीज़ें वैसे ही लिखेंगे, कॉस्ट वैसे लिखेंगे, 5 7 9 14 10 12 15 13 और 16, और भरे डब्बे आपके कौन से हैं, पहली जगह ये 1 थी, ये 0 है, ये 0 है, उसके बाद ये लास्ट 1 और ये 1। यानी क्या करना है आपने, सारा सोल्यूशन यानी ऑप्टिमल सोल्यूशन के लिए हम क्या करेंगे, गूगल अप्रोक्सीमेशन मेथड का जो स्ट्रक्चर बना था उसको उठा के एज इट पेस्ट करना है। अगर हमने यहाँ स्टार्टिंग मांग रहा होता तो जस्ट हम इनको मल्टीप्लाई करके इनिशियल कॉस्ट बता के खत्म कर देते, लेकिन हमसे उसने ऑप्टिमल मांगा, इसलिए हम आगे इसके ढांचे को आगे लेके चलेंगे। उसके स्ट्रक्चर को सारे को एज इट हमने पेस्ट किया। अब मैं इसे रेज कर देता हूं ताकि हम मजीद प्रोसीड करें। अब हम क्या करेंगे डियर स्टूडेंट्स, हमें यहाँ पर हमें मालूम करना है बेसिक वेरिएबल, बेसिक वेरिएबल मालूम करना है। तो बेसिक वेरिएबल के लिए आपको बताया था u1 आप हमेशा 0 माना करेंगे, ये अंडरस्टूड है। u2 मालूम करेंगे, u3 v1 मालूम करना है हमने, v2 मालूम करना है और फिर v3 भी मालूम करना है। फार्मूला हमारे पास क्या है, बेसिक यहाँ लिखेंगे फॉर बेसिक वेरिएबल्स। बेसिक वेरिएबल्स फार्मूला लिखने के बाद एक वैल्यूज आप इस तरह ui प्लस vj इक्वल टू cij, इससे आप बेशक एक वैल्यू कैलकुलेट करके दे दें, बाकी आप डायरेक्ट कर सकते हैं। भरा डब्बा आपको बेसिक वेरिएबल प्रोवाइड करेगा। पहला भरा डब्बा ये है, कौन सी जगह, पहली रो पहला कॉलम, तो i1 और j1, और कॉस्ट आपके पास क्या है वो लिखेंगे। u1 आपके पास क्या है डियर स्टूडेंट्स 0, और v1 आपके पास नहीं मालूम, और इस भरे डब्बे की कॉस्ट उस टाइम अवेलेबल क्या है 5। तो डियर स्टूडेंट आपके पास आंसर क्या है, v1 5 आ गया। आप इसे डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। अब मैं डायरेक्ट v1 आपकी वैल्यू 5 आ गई। क्या फार्मूला है, भरे डब्बे में उसके हॉरिजॉन्टल वर्टिकल जो आपको बेसिक दिए हैं उन्हें ऐड करके कॉस्ट के इक्वल होना चाहिए। जैसे अब इसे डायरेक्ट अगर फर्ज करें मैं डियर स्टूडेंट डायरेक्ट करता हूं तो मैं क्या करूंगा, इस 0 में मैं क्या ऐड करूं, ये दे देखें, इस 0 में मैं क्या ऐड करूं, भरे डब्बे में देखें इधर, इस 0 में मैं क्या ऐड करूं कि 5 बन जाए। तो आप ऑब्वियसली सोचेंगे कि 5, इसलिए यहाँ पे 5 लिख देंगे आप।
ये वे भी है और एक ये डायरेक्ट में जो आपको बता रहा हूँ, कर हम इसी वे से रहे हैं, लेकिन ये वर्बली कर रहे हैं और ये रिटर्न फॉर्म में कर रहे हैं। आप डायरेक्ट कर सकते हैं, आपकी अपनी मर्जी है। अब नेक्स्ट भरे डब्बा ये है ज़ीरो वाला। इसमें देखें इस ज़ीरो में डी स्टोर में क्या ऐड करूँ यहाँ पर कि ये 7 कॉस्ट बन जाए, तो डेफिनेटली ये भी क्या होगा 7। तो इसका मतलब B2 आपका 7 आ रहा है। ये खाली डब्बा, इसमें नहीं जाएंगे, ये भी खाली है। अब ये भरा आ गया, भरे में आप सोचेंगे, इसमें देखें इस U2 यानी यहाँ इस 7 में यहाँ क्या ऐड किया जाए कि आंसर आपका 10 बन जाए। सोचें, देखेंगे आपका भरा डब्बा, इसके हॉरिजेंटल और इसके वर्टिकल, इस 7 में मैं क्या ऐड करूं कि 10 बन जाए, तो यहाँ क्या आना चाहिए, तो डेफिनेटली ये 3 आएगा। तो डियर स्टूडेंट्स ये आएगा 3। आप ये वे भी कर सकते हैं, मैं डायरेक्ट आपको बता रहा हूँ। अगले पे आ जाएं, यहाँ पर भरा डब्बा ये है। अब इसमें आप सोचें इस 3, ये 3 है, देखें इसके हॉरिजॉन्टल 3 है, ऊपर आपके पास क्या है नहीं मालूम। इस 3 में यहाँ मैं क्या ऐड करूँ कि आपके पास 12 बन जाए। सोचें क्या बन जाए, कॉस्ट आपके पास 12 बन जाए। यू इस 3 में दोबारा देखें, ये भरा डब्बा है, इसमें 3 में मैं यहाँ क्या लिखूँ कि 12 बन जाए, तो डेफिनेटली तो डियर स्टूडेंट यहाँ पे आएगा 9। तो ये आपके पास V3 क्या आ गया 9। अब आपका U3 रहता है। अब आप आ जाएं इसमें भरे डब्बे में, इसमें देखें यहाँ U3 नहीं मालूम, तो इसे आपने खाली डब्बा लिखा। आप बोलें इसमें मैं क्या ऐड करूं, यानी इस 5 में यहाँ पे क्या लिखा जाए। देखें इसके ऊपर वर्टिकल 5 है और यहाँ पे कुछ नहीं है, तो इसको मैंने कुछ नहीं को डब्बा ब्लॉक बनाया। अब इस 5 में क्या ऐड करूँ 15 बन जाए, तो डेफिनेटली डियर स्टूडेंट ये होगा 10। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा 10। तो हमने क्या मालूम कर लिए, हमने स्टूडेंट्स सारे बेसिक अपने कंप्लीट कर लिए। ये हमेशा अंडरस्टूड होता है। बाकी जो काउंट करें असल बेसिक वेरिएबल ये हैं 1 2 3 4 5 आपके बेसिक वेरिएबल थे जो कि हमने मालूम कर लिए। अब हम चलेंगे नॉन बेसिक वेरिएबल्स की तरफ। तो नॉन बेसिक वेरिएबल का जो फार्मूला है वो मैं लिखे देता हूं। फॉर नॉन बेसिक वेरिएबल्स, उसका फार्मूला आपको आप पढ़ चुके हैं, CPQ बार UP प्लस VQ माइनस CPQ। डियर स्टूडेंट्स ये आपके पास फार्मूला है। ये फार्मूला लिख दिया। नॉन बेसिक वेरिएबल कैसे मालूम होते हैं, पिछले लेक्चर में हमने बताया आपको कि भाई जो आपके खाली डब्बे हैं वो नॉन बेसिक दे रहे हैं। अब खाली डब्बा डियर स्टूडेंट्स ये है। अब इसको आपने गौर से देखना है कि हम इसे कैसे करेंगे। तो पहले एक मैं मालूम कर देता हूँ रिटर्न फॉर्म में, बाकी हम डायरेक्ट यानी वर्बली करने की कोशिश करेंगे। खाली डब्बा ये है, तो कौन सी जगह है ये, पहली रो, और कॉलम कौन सा है, तीसरा। तो U1 P1 बना, Q आपके पास 3 बना, और ये कॉस्ट 1 3। तो स्टूडेंट देखें U1 आपके पास क्या है, U यानी नॉन बेसिक आपने फाइंड आउट करना है, लेकिन हेल्प किससे लेनी है, बेसिक से। तो ये बेसिक है बीच में जिनसे आप हेल्प ले रहे हैं। U1 आपके पास 0 है, V3 आपके पास 9 है, और कॉस्ट उस टाइम क्या है अवेलेबल 9 माइनस 9 कैंसिल, तो आपके पास 0। तो डियर स्टूडेंट ये आपने नीचे लिख देना, यहां पर नॉन बेसिक क्या आया 0, क्या आया 0। अब आप मजीद अब हम खाली डब्बा कौन सा है ये अब हम डायरेक्ट करने की कोशिश करेंगे पहले, लेकिन देख लें कि दोनों बेसिक को ऐड करके कॉस्ट में से आपने क्या करना। फार्मूला क्या है, दोनों बेसिक को ऐड करेंगे और कॉस्ट में से माइनस करेंगे, आपका नॉन बेसिक आ जाएगा। अब खाली डब्बा डियर स्टूडेंट ये वाला है। अब इसके देखें लेफ्ट पे और इसके टॉप पे देखें, ये नॉन बेसिक ये नॉन, इन दोनों को ऐड करें कॉस्ट में से माइनस, इन दोनों को ऐड करें, इधर देखें इन दोनों को ऐड करें कॉस्ट में से माइनस। तो मैं आपके सामने करता हूं, ये खाली डब्बा है, 3 को 5 में ऐड करें और कॉस्ट आपके पास क्या है 14 में से माइनस किया, इन दोनों को ऐड कॉस्ट में से माइनस। तो डियर स्टूडेंट 8 में से 14 के माइनस का 6, तो आप यहाँ लिखेंगे ये -6 आया। उसके बाद खाली डब्बा डियर स्टूडेंट ये वाला है, इसमें आज आ जाएं, इसमें देखें आपके पास इसके लेफ्ट पे देखें बेसिक ये है और ये बेसिक, इन दोनों को ऐड करें 10 + 5 और कॉस्ट में से कर दें माइनस, तो डियर स्टूडेंट ये आया 0, तो ये आपके पास आ गया 0। नेक्स्ट आपके पास खाली ब्लॉक कौन सा है, ये वाला है। अब इसमें देखें 10 में
9, इसके लेफ्ट पे देखें 10 है, ऊपर टॉप पे 9 है, 10 और 9 को ऐड करें, कॉस्ट में से करें माइनस, तो डियर स्टूडेंट आपके पास कितना आ गया 10 9 19 और ये आया 3 प्लस का 3, तो डियर स्टूडेंट आप लिखेंगे +3। आपने नॉन बेसिक मालूम किए, नॉन बेसिक एक 0 है, एक -6 है, एक 0 है और एक 3 है, कितने 1 2 3 4 4 आपने नॉन बेसिक मालूम करे, 4 में एक आ गया पॉजिटिव, तो डियर स्टूडेंट अगर पॉजिटिव आए आप समझ जाएंगे लूप, इट मीन्स नॉन बेसिक आपके सारे कहना चाह रहे हैं कि नेगेटिव आ जाएं काबिल कबूल हैं, 0 आ जाए काबिल कबूल है, लेकिन जैसे ही पॉजिटिव आएगा आप लूप लगाएंगे। अब लकीली यहाँ एक ही पॉजिटिव है, तो इसका मतलब एंटरिंग वेरिएबल ये है, अगर 2 होते तो फिर हम उनमें क्या करते, जो आपके पास मैक्सिमम होता पॉजिटिव उसको आप एंटरिंग वेरिएबल करते। अब आपके पास एक ही पॉजिटिव है, आप यहाँ लिखेंगे हेयर आपके पास यहाँ पे टॉप पे मैं लिखने जा रहा हूँ कि आपके पास बेसिक वेरिएबल कौन सा है, आप बोलेंगे सॉरी एंटरिंग वेरिएबल आप बोलेंगे तीसरी रो दूसरा कॉलम। क्यों, ये आपके पास तीसरी रो तीसरा कॉलम, सॉरी रीजन बिकॉज आप बोलेंगे पॉजिटिव, हाईएस्ट पॉजिटिव वैल्यू जौन सी है आपके पास नॉन बेसिक वो क्या है 3 आया, तो इस वजह से आप बोलेंगे, यानी दूसरे लफ्जों में अगर 1 2 ज्यादा होते तो आप यहां लिख सकते थे कि वो हाईएस्ट पॉजिटिव, एंटरिंग वेरिएबल क्या होना चाहिए, हाईएस्ट पॉजिटिव नॉन बेसिक, उससे आप एंटरिंग वेरिएबल बोलेंगे। तो ये मैंने आपको लॉजिक लिख दी। अब इसका मतलब यहां पर लूप लगना स्टार्ट होगी, एंटरिंग का मतलब ये डब्बा भरेगा, ठीक है, इसलिए आप यहां लगा देंगे प्लस। अब आप लूप लगाएंगे, लूप लगाने के लिए आप क्या करेंगे, आपको कहा था कि आप भरे डब्बों पर हेल्प लेंगे, यहां से आप स्टार्ट करेंगे क्लॉकवाइज, इधर देखें ये एरो लगाया, एक अगले साइन अल्टरनेट साइन आएगा नेगेटिव, उसके बाद अगला भरा डब्बा कौन है डियर स्टूडेंट, ये है, तो इसे क्या बोलेंगे, आप आगे जाते हैं डियर स्टूडेंट, यहां पर आ जाते हैं, फर्ज करें मैं यहां ले आता हूं, आगे ले आता हूं एरो हेड, यानी एरो हेड आपने जैसे लगाया इधर नेगेटिव आया, इधर मैं जाता हूं तो मुझे इस इधर वापस आना, वापस तो इधर जाता हूं तो ये भरा डब्बा है, इधर आता हूं भरा, टर्निंग के लिए इसे कोई लूप को मोड़ ही नहीं मिल रहा, तो फिर आप क्या करेंगे, इसे यहीं पे रोक देंगे, इसे आगे नहीं जाएंगे, आपने एरो हेड भरे डब्बों को लेना है। तो देखें जैसे ये भरा डब्बा एरो हेड यहाँ लगा, आगे आप नहीं जा सकते क्योंकि खाली है, ठीक है, उसके बाद इसके बाद यहाँ स्टॉप करेंगे, इसके लिखेंगे प्लस, क्योंकि आगे जाते हैं तो लेफ्ट पे टर्न करते हैं तो हमें वापस यहीं है जहाँ से स्टार्ट किए लूप वहीं पे वापस आना है, तो हम वापस क्या करेंगे, यहां से वापसी हमारी मुमकिन नहीं है, इधर जा नहीं सकते क्योंकि इधर भरा नहीं है। आप ऐसे ऐसे लूप कभी नहीं लगती, लूप लगती है लेफ्ट अप राइट डाउन ऐसे, लेकिन ऐसे इंक्लाइन टाइप ये ऐसे लूप नहीं लगेगी। तो डियर स्टूडेंट आपने भरे डब्बों को एरो हेड लगाना है, भरा डब्बा आपके पास ये था, इसके बाद आप इधर आ जाएं, ये भरा डब्बा, तो ये अल्टरनेट साइन क्या आ गया आपके पास माइनस, उसके बाद वापस यहां पे आ जाएंगे, ये क्या आ जाएगा प्लस, जहां से आपने स्टार्ट की लूप आपने लगा दी डियर स्टूडेंट। ये एंटरिंग वेरिएबल आपके पास ये था, क्यों, आपके पास जो नॉन बेसिक आपके पास आए थे, नॉन बेसिक 0 था, -6 था, 0 था, 3 था, ठीक है, आपके पास 1 2 3 4 मान बेसिक थे, उसमें पॉजिटिव ये था, सारे नेगेटिव 0 होने चाहिए, 0 नेगेटिव हो जाए ठीक है, तब आपका ऑप्टिमल सोल्यूशन बनता है, लेकिन आपके पास लकीली एक क्या आ गया, पॉजिटिव आ गया, आपको लूप लगानी पड़ेगी। अब लूप हमने लगा दी, लूप लगाने का वे क्या है, उसको जहां से एंटरिंग होता है उसे प्लस करते हैं, वहां से लूप स्टार्ट होती है, जो एंटरिंग आपने अनाउंस किया वहां से लूप स्टार्ट होगी, उसके बाद भरे डब्बों को आपने एरो हेड, इस भरे डब्बे को एरो हेड, इस भरे डब्बे को एरो हेड, वापस वहीं वापस आना, आगे नहीं जा सकते थे क्योंकि वापसी का रास्ता नहीं था, इस वजह से आपकी लूप कंप्लीट हो गई। अब आपने लीविंग वेरिएबल का फैसला करना है, लीविंग वेरिएबल का फैसला करना, नेगेटिव साइन देखें ये है, इस पे लीस्ट आपने लेनी है, लूप में आपके पास जितने नेगेटिव साइन है, लकीली आपके 2 नेगेटिव साइन है, इसमें आपने क्या करना है कि यहाँ पर जो लीस्ट है, लकीली ये भी 1 है ये भी 1 है, अब आपकी मर्जी, आप जिसे मर्जी ले लें, मैं डियर स्टूडेंट इसको ले लेता हूँ, तो आप बोलेंगे ये क्या है, दूसरी रो तीसरा कॉलम, आल्सो मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे, आप इसे भी ले सकते हैं, तीसरी रो तीसरा कॉलम, आल्सो मे बी, यानी आप ये वाली भी ले सकते हैं।
डियर स्टूडेंट्स, मैंने आपको क्या बताया, नेगेटिव साइन पे आपके पास ये 1 है, ये 1 है, दोनों बराबर आई हैं। आप इसको ले सकते हैं लिविंग वेरिएबल, यानी इस भरे डब्बे को खाली करना है, इसलिए लिविंग वेरिएबल कहा जाता है। अब ये भी ले सकते हैं, ये भी, क्योंकि 1 1 अगर जो दोनों एक दो आई हैं, दोनों लकीली एक जैसी आई, अगर जो लीस्ट होती हमने उसे पिक करना था, लेकिन यहाँ पर दोनों एक जैसी हैं, इसलिए हमने इसको ले लिया है। इसको आपने लिख दिया है कि ये भी ले सकते हैं, आपकी मर्जी है। अब हम आगे चलते हैं। आगे हम क्या करेंगे, न्यू सोल्यूशन की तरफ। न्यू सोल्यूशन में हम क्या करेंगे, दोबारा यही डब्बा आगे बनाएंगे और इसमें सारे भरे वाले, यानी अभी तो फिलहाल हम लीविंग एंटरिंग कर दें और लीव कर दें, वो करने जा रहे हैं। उसके लिए मैं इसको थोड़ा रेस करने जा रहा हूं। आपके सामने मैं अगेन ब्लॉक्स बनाए मैंने, ठीक है। उसके बाद कास्ट वैसे की वैसे ही लिखनी है आपने, सारी की सारी कास्ट वैसे ही लिखनी है। और से देखिएगा, कास्ट आपके पास मैं एज इट वैसे लिख देता हूं। स्टूडेंट, आपके सामने मैंने वही स्ट्रक्चर सारी लिखी, कास्ट वैसे की वैसे लिख दी। और अब आपने देखें वो लूप वाला काम यहाँ पे करना है। प्लस का मतलब है यहाँ पर ऐड होना है क्या, लिविंग वेरिएबल। लिविंग वेरिएबल किसको आपने डिसाइड किया, हमने कहा था दूसरी रो तीसरा कॉलम, यानी ये लीव कर रहा है, तो इसका मतलब इसको इधर आके ऐड कर दें, 1 ऐड कर दिया और ये फ्यूचर में खाली हो जाएगा। हम लूप के चक्कर में क्या करते हैं, एक खाली डब्बे को भर देते हैं और एक भरे को खाली कर रहे हैं। ये भरा था, इसे खाली कर दिया, और इस जगह पे ये खाली था, ये भर गया। माइनस का मतलब वो जो आपने लिविंग वेरिएबल जिसको अनाउंस किया है, वो लिविंग वेरिएबल प्लस होगा तो वहां ऐड हो जाएगा, माइनस हो तो वहां सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। जब माइनस किया तो ये 0 रह गया। यहाँ ऐड का मतलब यहाँ ऐड हो गया, ये खुद फ्यूचर में खाली हो गया। ये खाली था, भर गया। लिविंग वेरिएबल आपने क्या करना, प्लस है जहां ऐड कर देना, जहां माइनस है सब्ट्रैक्ट, और जहां प्लस है वहां ऐड किया, और ये खुद खाली हो गया। बाकी एंट्रीज वैसे की वैसे। अब गिन लें, 1 2 3 4 5 डब्बे थे, भरे थे। 1 2 3 4 5, पहले भी 5 भरे थे। अब एक बदले में ये खाली हो गया और ये भर गया, बाकी काम वही है। अब अगेन डियर स्टूडेंट, हम यही काम दोबारा रिपीट करेंगे। क्या, बेसिक वेरिएबल और नॉन बेसिक का। बेसिक वेरिएबल के लिए यहां पे आप लिखेंगे u1 0 है, u2। आपके जहन में आ रहा है ये कब तक हम करेंगे, ये तब तक करेंगे जब हमारे नॉन बेसिक सारे नेगेटिव आने चाहिए या 0 आ जाए। पॉजिटिव जब भी आएगा हम लूप लगाएंगे। u2 u3 v1 v2 और v3। अब फार्मूला डियर स्टूडेंट हमारे पास है बेसिक वेरिएबल का। फॉर बेसिक वेरिएबल, डियर स्टूडेंट्स, मैंने बेसिक वेरिएबल लिख दिया u2 u3 v1 v2 v3। ये हमने मालूम करना है, u1 0 होता है। अब फार्मूला आपके पास सामने वही है, हम डायरेक्ट करेंगे। डायरेक्ट कैसे करेंगे, इन दोनों को ऐड करके कास्ट बननी चाहिए। अब भरा डब्बा आपको बेसिक देगा, तो आप देखेंगे आपके पास इस u1, ये भरा डब्बा है, इस 0 में क्या ऐड करूं, 5 बन जाए, तो आप बोलेंगे 5। आगे भरा डब्बा ये है, इस 0 में मैं यहाँ क्या ऐड करूंगे, कास्ट 7 बन जाए, आप बोलें 0 में 7 ऐड करेंगे। उसके बाद ये खाली है, ये खाली है, भरे में आ जाए। ये इसके देखें इधर हॉरिजॉन्टल में u2 है, इस 7 में मैं क्या ऐड करूं कि 10 बनता है, तो आप बोलेंगे 3। इसी तरह भरा डब्बा डियर स्टूडेंट ये वाला है, ये खाली है, ये खाली है, ये खाली है। इस 0 वाली बात में 7 में क्या ऐड किया जाए, 7 में क्या ऐड किया जाए, 13 बन जाए, तो आप बोलेंगे 7 में 6 ऐड किया जाए। 7 में 6 ऐड करेंगे तब 13 बनेगा, क्योंकि हमने फार्मूला पढ़ा है उन दोनों को ऐड करें कास्ट बननी चाहिए। वही फार्मूले पे आप अमल कर रहे हैं। क्या, इन दोनों को ऐड करें कास्ट बननी चाहिए, तो 7 में मैं क्या ऐड करूं, कास्ट 13 बने तो 6। उसके बाद अगला भरा डब्बा डियर स्टूडेंट ये है, इसके ऊपर देखें टॉप पर, और इधर 6 में क्या ऐड करें, कास्ट 16 बन जाए। 6 में क्या ऐड करूं, 10 ऐड करेंगे डियर स्टूडेंट, आपके पास कास्ट 16 बन जाएगी। अब हम चलते हैं नॉन बेसिक की तरफ। ये नॉन बेसिक आपके पास, नॉन बेसिक अब मालूम करने जा रहे हैं। नॉन बेसिक का फार्मूला क्या है, इन दोनों को बेसिक को ऐड करें। नॉन बेसिक के लिए बेसिक हेल्प करेंगे, इन दोनों बेसिक को ऐड करें, कास्ट बननी चाहिए। तो डियर स्टूडेंट खाली ये है, इसके लेफ्ट पे ये एक बेसिक है 0 और 10, 0 + 10 और कास्ट कर दें माइनस, तो डियर स्टूडेंट क्या आएगा, 1। अगेन डियर स्टूडेंट हम क्या करेंगे, इसमें आ जाए आपके पास इस u2 में। अब आपके खाली डब्बा ये है, इस खाली डब्बे में 3 और 5 8, 3 + 5 और -14, तो डियर स्टूडेंट ये आएगा 8 - 14, तो आपके पास क्या आ जाएगा, ये -6, ये -6 आया। इसी तरह नेक्स्ट चलेंगे आप 3 10 10 और 3,
आपके पास क्या होता है 13 3 + 10 और -12। तो डियर स्टूडेंट ये आपके पास क्या आएगा 3 + 10 13 में 6 आपके पास 13 और 12 ये 1 आएगा +1। इसके बाद अगेन डियर स्टूडेंट यहाँ पर आ जाए आप 6 खाली डब्बा ये 6 और 5 11 6 और 5 11 11 - 15 6 5 11 11 - 15। तो डियर स्टूडेंट ये आएगा -4। अब आप देखें बेसिक आपके पास नॉन बेसिक ये पॉजिटिव आया ये नेगेटिव ये पॉजिटिव तो ये नेगेटिव सॉरी। तो इसका मतलब डियर स्टूडेंट 2 आपके पास पॉजिटिव आ गए। इसका मतलब अगेन लूप लगेगी। आप अगेन सोचेंगे कि आया अब कैसे लूप। अब यहाँ पर आपके पास बेसिक ये 2 नॉन बेसिक आपके पास क्या आ गए पॉजिटिव। तो आप बोलेंगे यार 2 नॉन बेसिक पॉजिटिव। अब आपकी मर्जी आप इसे एंटरिंग बोल दें आपकी मर्जी से एंटरिंग बोल दें। तो डियर स्टूडेंट इसी प्रोसीजर को हम आगे कंटिन्यू करेंगे। अब आप यहाँ लिख देंगे कि आपके पास क्या बेसिक है और क्या एंटरिंग वेरिएबल न्यू डिस्कस करने जा रहा हूँ डियर स्टूडेंट में। आप यहाँ लिखेंगे एंटरिंग वेरिएबल। ये भी ले सकते हैं ये भी ले सकते हैं क्योंकि ये भी 1 यानी आपने नॉन बेसिक जो पॉजिटिव होंगे उनमें से मैक्सिमम पॉजिटिव लेना। लकीली ये सेम है तो मैं यहाँ ले लेता हूँ पहली रो तीसरा कॉलम एंटरिंग और लीविंग। इसका मतलब लूप यहाँ से लगेगी। तो डियर स्टूडेंट यहाँ हमने प्लस लगाया। अब यहाँ से आपने क्लॉकवाइज गए तो ये नेगेटिव आया। फिर भरे डब्बे को एरो हेड लगाना है। ये क्या आ गया आपके पास प्लस आ गया। फिर वापस आप यहाँ जाएंगे तो ये क्या आ जाएगा आपके पास। आगे चलते जाएं क्योंकि यहाँ से इधर वापस हमने यहाँ आना है। तो भरे डब्बे को यानी किसी के ऊपर पाँव रख के गुजरना है तो गुजर जाएं। उस बेसिक को मत परेशान हो कि भाई वो भरा डब्बा जौन सा है वो आपको डिस्टर्ब करेगा। आपने भरे डब्बे को एरो हेड लगाना है और लूप वापस वहाँ पहुँचानी है। ये नेगेटिव ये पॉजिटिव तो ये आएगा नेगेटिव। अगेन ये डियर स्टूडेंट यहाँ पहुँच जाएंगे तो ये आपके पास जहाँ पे चले थे वहीं एंड हो गया। तो ये लूप आपकी कंप्लीट हो गई। अब नेगेटिव साइन ये है नेगेटिव साइन ये है। इन दोनों नेगेटिव साइन में लीस्ट ये 0 है ये 1 है तो लीस्ट आपके पास 0 है। तो आप बोलेंगे लीविंग वेरिएबल आपके पास क्या होगा। लीविंग वेरिएबल आप बोलेंगे आपके पास पहली रो दूसरा कॉलम बिकॉज नेगेटिव साइन पर जो लीस्ट होगा उसे पिक करना है। अब मजीद आगे हम यही स्ट्रक्चर आगे बनाएंगे। डियर स्टूडेंट्स आपके सामने मैंने क्या किया है वही स्ट्रक्चर दोबारा बना ले रहा हूँ। कास्ट एज इट वैसे की वैसे लिखेंगे 5 7 9 14 10 12 15 13 और 16। बाकी आप देखेंगे लूप वाला सिलसिला वो समझाने जा रहा हूँ। प्लस का मतलब यहाँ पे वो लूप एंटरिंग हो जाएगी। क्या किसको डिसाइड किया आपने पहली रो दूसरा कॉलम 0 इधर आके ऐड हो जाएगा। इसका मतलब आपने लीविंग वेरिएबल दूसरे को कहा है पहली रो दूसरा और एंटरिंग वेरिएबल आपने इस पोजीशन को कहा है। लिविंग वेरिएबल होता है ये फ्यूचर में लीव हो रहा है और ये आगे एंटरिंग हो जाएगा हर जगह। प्लस का मतलब यहाँ 0 ऐड हो जाए। यहाँ माइनस का मतलब 1 - 0 1 ही आएगा। 0 + 0 0 ही आएगा। यहाँ ऐड हो रहा है कौन भला ये 0। तो डियर स्टूडेंट ये फ्यूचर में खाली हो गया। ये दोनों आपकी एंटीज एज इट वैसे की वैसे रहेंगी। प्लस का मतलब ये लीव इधर आके प्लस हो गया इधर माइनस हो गया 1 यानी 0 इधर आके ऐड 0 इधर जाके तफरीक करेंगे सब्ट्रैक्ट वही आएगा। ये 0 ऐड हो जाएगा ये वैसे और ये लीव हो गया। अब डियर स्टूडेंट यहाँ पर आप वही U1 0 U2 U3 अगेन सारा प्रोसीजर आप रिपीट करेंगे V1 V2 और V3। ये इस तरह आप कैरी ऑन करेंगे। डियर स्टूडेंट्स U1 अंडरस्टूड है आपने 0 लेना है। बेसिक मालूम करने जा रहे हैं आप। बेसिक मालूम करने का वे क्या था इन दोनों को ऐड करें ये कास्ट बननी चाहिए। भरे डब्बे आपको बेसिक देंगे। भरा ये है ये भरा ये भरा ये भरा ये भरा। तो ये जो भरा है 0 में मैं क्या ऐड करूं 5 बन जाए तो आप बोलेंगे 5। आगे भरा ये वाला है अब सोचें 0 में मैं क्या ऐड करूं 9 बन जाए तो आप बोलेंगे 9। उसके बाद इधर आ जाए भरा डब्बा ये है ये भी नहीं पता ये भी नहीं पता आप इसे छोड़ दें क्योंकि दोनों अननोन है। इसको इसमें क्या ऐड करें 10 बने ना ये पता ना पता नहीं मालूम तो आप इसलिए नेक्स्ट अगले पे चलें। इसी तरह भरा डब्बा ये है 0 वाला इसके सामने इधर देखें यहाँ U3 ये भी नहीं मालूम ये भी नहीं मालूम। आप नेक्स्ट आ जाएं इसके इसे भी छोड़ दें अगले पे आ जाएं ये वाला। आप बोलेंगे इसके ऊपर टॉप पे क्या 9 है इस 9 में मैं क्या ऐड करूं कि 16 बन जाए। 9 में क्या ऐड करें 16 बन जाए तो आप बोलेंगे 7। यानी ये भरा डब्बा था ये मालूम था 9 में मैं क्या ऐड करूं कि 16 बन जाए तो आपने कहा 7 9 7 16। अब आ जाए वापस इस जगह पर। अब ये भी मिलेगा यानी इसके टॉप पे जो है वो नहीं मिलेगा अब मिलेगा इंशाल्लाह। कैसे 7 में क्या ऐड किया जाए 13 बने तो आप बोलेंगे 6।
अब आ जाए ये वाला, ये नहीं मालूम आपको। अब इसको देखें, इसमें वापस आए यहाँ पर, तो 6 में क्या ऐड करूँ 10 बनता है, तो आप बोलेंगे 4। 6 में क्या ऐड करें 10 बने तो 4। तो स्टूडेंट ये आपके बेसिक हो गए। अब नॉन बेसिक आपके पास ये खाली डब्बा है, ये खाली डब्बा है। फिलहाल आप पहले खाली डब्बे को मालूम करते हैं, इसका नॉन बेसिक मालूम करते हैं। तो फार्मूला क्या था, इन दोनों को बेसिक को यानी नॉन बेसिक बेसिक की हेल्प से मालूम होते हैं। इन दोनों को ऐड करें कॉस में से माइनस, खाली डब्बा ये है डियर स्टूडेंट। अब देखिएगा इसके इधर हॉरिजॉन्टल 0 और इसके टॉप पे 6 है। 0 + 6 और कॉस कर दें माइनस, तो डियर स्टूडेंट -1 आएगा। इस फार्मूले को फॉलो कर रहे हैं। अब आ जाए ये वाला, इसके यानी खाली डब्बा इसके हॉरिजॉन्टल 4 है और ये 5 है। 4 + 5 और ऊपर 4 + 5 और कॉस्ट क्या है, उस डब्बे की कॉस्ट को माइनस करना होता है। तो डियर स्टूडेंट 9 - 14, 9 - 14 ये आ जाएगा -5। तो डियर स्टूडेंट ये आया -5। उसके बाद खाली डब्बा डियर स्टूडेंट ये वाला है। इसमें आप देखें इसके हॉरिजॉन्टल 4 है बेसिक और वर्टिकल बेसिक 9 है। 4 और 9 और माइनस क्या करेंगे 12, 9 4 13 और माइनस का 12। डियर स्टूडेंट ये 1 आया। तो इसी तरह डियर स्टूडेंट नेक्स्ट तक चलेंगे। अब नेक्स्ट आपके पास आखिरी ब्लॉक ये है। अब इसमें आ जाएं, आपके पास हॉरिजॉन्टल क्या है ये 7 और वर्टिकल क्या है 5। 7 + 5 और माइनस क्या करेंगे 15, तो 7 5 12 और -15, तो माइनस का 3 आया डियर स्टूडेंट ये। तो आप देखेंगे आपके पास एक दफ़ा फिर चेक कर लें ये पॉजिटिव क्यों आया है। 4 और 9, 9 4 13, 13 में से 12 माइनस करेंगे तो डियर स्टूडेंट आएगा 13 में से 12, तो प्लस का 1 आएगा। अब हमारे पास डियर स्टूडेंट यानी अगेन लूप लग रहेगी। क्यों, आपके पास एक ये देखें आपके पास कितने हैं ये 1 2 3 आपके पास क्या है नेगेटिव, लेकिन एक नॉन बेसिक जोन सा वो क्या आ गया है पॉजिटिव। इसका मतलब एंटरिंग वेरिएबल नेक्स्ट आपके पास जो ब्लॉक बनेगा उसमें आपके पास नेक्स्ट एंटरिंग वेरिएबल क्या है, दूसरी रो तीसरा कॉलम ये एंटरिंग वेरिएबल है। और लिविंग वेरिएबल आपके पास क्या होगा, लिविंग वेरिएबल वो लूप लगाएंगे हम, ये आपका प्लस लग गया। अब लूप लगाने के लिए आप कैसे चलेंगे डियर स्टूडेंट, क्लॉकवाइज। ये आपके पास अगला एरो हेड ये माइनस आया, अगला एरो हेड पे ये प्लस आया। और डियर स्टूडेंट यहाँ पर वापस जाएंगे तो ये क्या आएगा नेगेटिव आएगा। फिर इसके बाद आगे चलेंगे ये इधर, क्योंकि आगे यहाँ पे जा नहीं सकते। तो डियर स्टूडेंट ये आपकी अगेन लूप लगी। अब लूप लगने के बाद आपने बोल दिया कि लिविंग वेरिएबल आपके पास क्या है, ये एंटरिंग वेरिएबल आपके पास 2 3 है। अब लिविंग आपने फैसला करना, ये दोनों नेगेटिव है, इन दोनों में जो मर्जी लिस्ट है उसे ले लें। डियर स्टूडेंट इसे लेना चाहें इसे ले लें, इसे लेना चाहें इसे ले लें, हम इसे ले लेते हैं, ठीक है। तो ये क्या आपके पास तीसरी रो पहला कॉलम, तीसरी रो तीसरा कॉलम हमने कह दिया ये क्या हमारा लिविंग वेरिएबल। फ्यूचर में अब ये रिमूव कर देंगे और इसकी जगह ऐड कर देंगे। ये अब हम ब्लॉक बनाएंगे। जी स्टूडेंट्स मैंने आपके सामने सारी स्ट्रक्चर वही उठा के पेस्ट कर दी है, यानी कॉस्ट वही लिखी हैं। अब आपके पास हम लूप वाला काम कंप्लीट करने जा रहे हैं। आपको बताया था कि आपके पास लिविंग वेरिएबल कौन सा है, तीसरी रो तीसरा कॉलम, ये नंबर आगे ऐड होगा। तो 1 यहाँ से लीव कर रहा है तो यहाँ ऐड कर देंगे, ठीक है। 0 में ऐड हो गया, यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये 0 आ जाएगा। यहाँ पे फ्यूचर में यहाँ पे भी डियर स्टूडेंट आप ऐड करेंगे तो आपके पास क्या आ गया 0 1 0। तो डियर स्टूडेंट आपके पास ये जो वैल्यूज़ आई हैं, अब दोबारा देखें मैंने क्या किया, ये भरेगा और ये खाली होगा, ये खाली होगा तो ये इधर आके क्या हो गया ऐड हो गया, इधर सब्ट्रैक्ट हो गया, इधर आके ऐड हो गया और ये फ्यूचर में लिखेंगे नहीं। बाकी एंट्रीज हमारी वैसे की वैसे रहेंगी, बाकी एंट्रीज वैसे की वैसी रहेंगी। अब अगेन आप यही प्रोसीड करेंगे। U1 आपके पास 0, U2 आपके पास, U3 आपके पास, V1 आपके पास, V2 आपके पास, V3 आपके पास, ये आप मालूम करेंगे। डियर स्टूडेंट्स अब बेसिक वेरिएबल डायरेक्ट में आपको फार्मूला आपको मालूम हो चुका था। फार्मूले के मुताबिक आप क्या करेंगे, ये भरा डब्बा आपको क्या देगा बेसिक, इसमें क्या जमा करें कि 5 बने तो ये 5 आएगा। ये भरा डब्बा 0 में क्या ऐड करेंगे 9 आएगा तो 9 आएगा। अच्छा जी भरा डब्बा ये है, अच्छा जी ये भी नहीं पता ये भी नहीं पता, छोड़ दें, इधर आ जाएं। अब इसमें देखें इस 9 में क्या ऐड करें 12 बने तो आप बोलेंगे 3 बनेगा। उसके बाद आ जाए यहाँ पर आपके पास इसमें ये भरा डब्बा है, आपको ये भी नहीं मालूम ये भी नहीं मालूम ये भी नहीं मालूम। आप वापस इसमें जाएं, इस 3 में क्या जमा करें
10 मिलेगा तो आप बोलेंगे 7, इस 3 में 7 ऐड करें 10 बनेगा। अब ये वाला भी मालूम हो जाएगा U3, 7 में क्या ऐड करें 13 बनता है तो आप बोलेंगे 6। अब हम नॉन बेसिक मालूम करने जा रहे हैं। नॉन बेसिक आपके खाली डब्बे होते हैं, आपको बताया था, उसके लिए बेसिक दोनों को ऐड करें, 0 + 7 और -7 तो ये क्या आएगा 0। उसके बाद डियर स्टूडेंट इधर आ जाएं, आपके पास ये खाली डब्बा है 3 5 8 8 -14 तो -6 आ जाएगा। उसके बाद खाली डब्बा डियर स्टूडेंट ये है 6 5 11 11 -15 तो -4 आएगा। उसके बाद खाली डब्बा डियर स्टूडेंट ये है 6 9 15 15 -16 तो ये क्या आएगा -1। तो डियर स्टूडेंट्स आपने एक चीज़ देखी, अब आपके पास नॉन बेसिक 0 आया, -6 -4 -1 तो दैट इज डियर स्टूडेंट अब आप यहाँ लिख सकते हैं, मैं यहाँ लिखने जा रहा हूँ, आप लिखेंगे ऑल नॉन बेसिक वेरिएबल्स, आप बोलेंगे आर नेगेटिव एंड 0। सो ऑप्टिमल सोल्यूशन, सो ओवर ऑप्टिमल सोल्यूशन। तो डियर स्टूडेंट सोल्यूशन क्या होगा, आप इनको मल्टीप्लाई करेंगे, 5 1 ज़ा 5, इसको इससे 5 1 ज़ा 5, भरे डब्बों में ज़रब दें 9 0 0। उसके बाद भरा डब्बा ये 10 0 0, 12 1 ज़ा 12। उसके बाद डियर स्टूडेंट ये 13 1 ज़ा 13। तो डियर स्टूडेंट्स ये आपके पास इन्हें ऐड करें 13 12 12 25 25 और ये आपके पास क्या आ जाएगा 30। तो ऑप्टिमल सॉल्यूशन आपके पास जो आया है वो आपके पास क्या आ गया 30। ये आपका डियर स्टूडेंट सॉल्यूशन है। उम्मीद है स्टूडेंट आपको समझ आ गई होगी। हमने लूप बार बार आपने देखा कि हमने लूप कितनी बार लगाई, 2 से 1 2 3 बार हमें लूप लगानी पड़ी। मैं आपको दिखाई देता हूँ सारा क्वेश्चन एज अ होल, उससे आपको समझ आ जाएगी कि भाई कि आया हमें क्या क्या मज़ीद यानी करना है। यानी मेन हमारा ये है कि हमारे बेसिक नॉन बेसिक वेरिएबल क्या आने चाहिए नेगेटिव, और वो क्या आना चाहिए नेगेटिव आने चाहिए या 0 आ जाए, प्लस आएंगे तो आप समझ जाएंगे हमारा लूप हमें मज़ीद लगानी पड़ेगी। अब ये मैं आपको दिखाई देता हूँ, और से देखिएगा ये सारे लूप आपको एक नज़र दिखाई देते हैं ताकि आपको आइडिया हो जाए कितनी लूप लगी थी हमारे पास। स्टार्ट देखें आपके पास, स्टार्ट से देखें आपके पास लूप, हमने पहली लूप लगी, ये दूसरी लूप लगी, ये तीसरी लूप लगी, और डियर स्टूडेंट ये लास्ट में हमारा सलूशन आया। अल्लाह ताला बच्चों आपका हमें नासिर हो। कोई क्वेश्चन आपको पूछना हो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, इंशाल्लाह हम आपको रिस्पॉन्स देंगे। अल्लाह ताला आपका हमें नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।